जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और डेली की तरह मैं लेके आ गई हूँ आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है, और हम एंजल से भी गाइडेंस देखेंगे। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं आज के दिन में। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज फ्लावरिंग, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। सबसे पहला कार्ड ही बहुत सुंदर निकल के आया है। देखते हैं क्या है आज के दिन में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। एंजल्स गाइड करें प्लीज़, एंजल आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द मास्टर, मैंने आर्कएंजल माइकल का नाम लिया और यहाँ पे द मास्टर का कार्ड आया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके, to the past, three more cards angels please, three more cards, three more cards, three more cards angels please, three more cards। प्रोजेक्शन, दो कार्ड आ रहे हैं और ले लेते हैं। पोस्टपोनमेंट एंड साइलेंस। ठीक है, तो ये कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक से आया है नथिंगनेस। आपको साइलेंस में रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको बिल्कुल ट्रांस में जाने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे कोई थॉट नहीं होता, जहाँ पे कोई भी आपका ना कोई नेगेटिव थॉट ना कोई पॉजिटिव थॉट। आप बिल्कुल साइलेंस में, आपको बेसिकली यहाँ पे बोलूँ तो मैं आपको यहाँ पे मेडिटेशंस के लिए मोटिवेट किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। आपको नथिंगनेस में जाने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक होता है, आपको कोई थॉट नहीं है, ना नेगेटिव थॉट ना पॉजिटिव थॉट। आप बस एक शून्य की स्थिति में आ जाते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक से आया है नथिंगनेस, क्रिएटिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला कार्ड हमारे पास आया है फ्लावरिंग का। फ्लावरिंग का मतलब आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे और अपनी शाइन से आपका ऑरा भी इतना ही शाइन करेगा। ये ऑरा देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे और आपका ऑरा भी इसी तरीके से शाइन करेगा। आप पूरी तरीके से एक कमल के फूल की तरह खिलते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपने मेरी कल की रीडिंग नहीं देखी है तो कल की रीडिंग देखोगे तो उसमें भी मैंने आपको बोला था माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, और यहाँ पे भी आपके लिए यही निकल के आया है कि आपको माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आप बहुत ज़्यादा एबंडेंट होने वाले हो। आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी से, आप अपने अंदर की लाइट से दूसरों को भी चमकाने वाले हो। दूसरों की बोलना चाहिए, दूसरों की ज़िंदगी में भी आप रोशनी लाने वाले हो। अब जो आपका अंदर का ऑरा है ना, वो बाहर इतना ज़्यादा फैलेगा कि आपके पास आते ही कोई भी इंसान होगा जो कि हील नहीं होगा, आपके पास आते ही हील होना शुरू हो जाएगा। द मास्टर का कार्ड, उसके बाद आया हमारे पास द मास्टर का कार्ड। आप
आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर यूनिवर्स की द्वारा आपको कोई लॉडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको कोई मैसेजेस देंगे जो आपको रिसीव होंगे। आपको कोई गुरु, आपका कोई मेंटर, आपको कोई गाइड, आपको लाइफ में कोई एंजल, आपका गार्जियन एंजल, या फिर कोई भी आपको इस आज के दिन में या फिर आने वाले टाइम में आपको आने वाले टाइम में, या फिर आज की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, आज आपकी लाइफ में कोई मेंटर किसी भी फॉर्म में आपके आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आपको गाइडेंस मिल सकती है आज के दिन में या आने वाले टाइम में। ये 2-3 दिन की एनर्जीज़ कैलकुलेट करके चलिएगा। तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कोई मेंटर आ सकता है, आपको कोई गुरु, आपको कोई भी गाइडेंस किसी तरह की यूनिवर्स से मिल सकती है, जिसको आपको रिसीव करना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली वो बहुत ही पॉजिटिव ही होगा आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स हम सबका भला ही सोचते हैं। आपको यहाँ पे पास्ट मेमोरीज़ को भूलने के लिए गाइडेंस आ रही है। जो भी चीज़ें पास्ट में हो गई हैं उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। आपको वो सारी चीज़ें पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं। जब आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ही ब्राइटनेस आएगी। जिस तरह से यहाँ सितारे चमक रहे हैं ना, जब आप पास्ट मेमोरीज़ को भूल जाएंगे, फॉरगिव कर देंगे, लोगों को लेट गो कर देंगे जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते, उन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस मिल सकती है। बहुत ज़्यादा एबंडेंस आपको आपकी लाइफ में मिलेगी। गोइंग विद द फ्लो के लिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, एंजल्स आपको कह रहे हैं, जो आपके लाइफ में इस टाइम पे हो रहा है आप पेशेंस रखिए और आप उसी फ्लो में आगे बढ़ते जाइए। उसी फ्लो में आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जो कि आपको हर्ट कर सकता है, जो कि बहुत मीठा हो सकता है, और पीछे से वो कुछ और होगा और आगे से कुछ और दिखाएगा। इससे थोड़े से आपके जो काम है रुक सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन वो पोस्टपोन आपके भले के लिए ही होगा और आने वाली लाइफ में आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए और धीरे धीरे चलिए। जैसे यूनिवर्स आपको चलाने की कोशिश करें वैसे ही करिए, रेजिस्ट मत करिए, किन्हीं भी चीज़ों को रेजिस्ट मत करिए, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो कर्मा का भी चल रहा है। आप अपनी लाइफ में किसी तरह का कर्मा फेस करेंगे। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आ रहे होंगे जो कि आपको हर्ट करके जा रहे होंगे, आपको नहीं पता चल रहा कि वो आपके सगे हैं नहीं हैं, आपको छोड़ना है उनको या नहीं छोड़ना। तो इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं जो हो रहा है होने दो, वो मेरे पे छोड़ दो सॉरी जो हो रहा है होने दो, वो सब चीज़ें मेरे पे छोड़ दो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। इसलिए जो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, जिस फ्लो में यूनिवर्स आपको चला रहे हैं आप उस फ्लो में चलते रहिए। ये मिररिंग का भी कार्ड है। जो आपके अंदर होगा ना वो लोग आपको आगे से वो दिखाएंगे। अगर आपके अंदर डर है तो कुछ लोग आप किसी भी चीज़ से डरते हैं तो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे लाए जाएंगे जो आपको ट्रिगर करेंगे और इस इशू को सरफेस पे लाएंगे ताकि आपका आने वाले टाइम में डर सारा रिलीज़ हो जाए। इस तरीके से मिररिंग हो सकती है आपकी लाइफ में। मिररिंग मतलब जो हमारे अंदर सोच होती है वही सामने से हमें मिलता है। अगर हमारे अंदर डर है, सामने हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे अंदर होता है। लोग भी हमें वैसे ही मिलते हैं जो हमें डराएंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो लोग हमें सामने से वैसे ही मिलते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो हमें अपने आप को अंदर से ठीक करना है ताकि हम सामने जो प्रोजेक्शन है हम वो ठीक कर सकें। मतलब जैसे आप शीशे में देखते हैं, अगर आप शीशे में अपने आप को देखेंगे तो आप अपना चेहरा वैसे ही पाएंगे। इसी तरह आपकी जो सोल होगी, जो आपके अंदर जो आपका बिलीव होगा, जिस चीज़ों से आप डरते हैं, जिस चीज़ों से आप घबराते हैं, जो आपकी कोडिपेंडेंसी का इशू है या कोई भी ऐसा इशू है, फियर का इशू है, कोडिपेंडेंसी, जेलसी का इशू है, तो यूनिवर्स आपके सामने बार बार ऐसे ही लोगों को लाएगा ताकि आप उस इशू को हील कर सके। अगर आप हील नहीं करोगे
तो फिर वही लोग, वैसे ही लोग आपके सामने आएंगे। इसीलिए बेटर यही रहता है कि आप हीलिंग पे अपनी ध्यान दीजिए, लोगों पे ध्यान मत दीजिए। लोग तो आएंगे और जाएंगे, आपको तो यहाँ पे गाइडेंस यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही है, तो आपको ये गाइडेंस देखनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए आपको हील करने की क्या ज़रूरत है। हम सबके अंदर कोई ना कोई इशू होता है, जैसे कि अगर कहो तो कईयों में फ़ियर का इशू होता है, कईयों में बहुत ज़्यादा जेलसी का इशू होता है, कईयों में कंपैरिजन का इशू होता है, कईयों में बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी का इशू होता है ना, हेट्रेट का इशू होता है, नफ़रत ही करते रहते हैं लोगों से। तो ये सारे इश्यूज़ कहाँ पे हैं? ये हमारे अंदर ही हैं। जब हमारे अंदर ही ये चीज़ें होंगी तभी तो सामने वाला हमें ट्रिगर करता है। हम ट्रिगर होना बंद हो जाएंगे तो सामने वाले की तो चाहे वो कितना भी कुछ करके चला जाए तो हमारे एनर्जीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उथल पुथल हो सकती है ज़िंदगी में, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए जैसे आप पहले रहते थे इसी एनर्जी में, तो अब आप वैसे नहीं रहोगे। तो जो यूनिवर्स है हमेशा हमें मिरर कराता है, सामने वाले को हमेशा हमारा मिरर इमेज लेके भेजता है। जैसे हम होते हैं तो सामने वाला इंसान को भी वैसे ही भेजता है। तभी मैं आपको बार बार कहती हूँ, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, पॉजिटिव कीजिए। जैसा आपका ऑरा होगा वैसे ही आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैडम हीलिंग लिंक कर दीजिए, हीलिंग के बारे में बताइए। तो देखिए हीलिंग क्या होती है। सबसे पहले तो आप अपना ऑरा क्लीन करना सीखिए। सबसे ज़रूरी जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो अपना ऑरा क्लीन करना होता है। हर इंसान को इनफैक्ट अपने घर को भी आप ऑरा क्लीन कीजिए। ऑरा क्लीन करने का सिंपल तरीका है, रोज़ नहाते समय आप पानी में, एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच या तो सेंधा नमक, सी सॉल्ट बहुत अच्छा होता है, जो कहते हैं ना ऐसे डेले वाला नमक आता है, वो नहीं तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं 1 चम्मच, और उसको पानी में डालिए और उससे नहाइए। और नहाते नहाते आपको ये विजुलाइजेशन करनी है कि आपके ऑरा में से जैसे ये होता है ना, जैसे यहाँ पे ये ऑरा है, ठीक है, ये लेडी बैठी है, इसके सराउंडिंग में जितना ये एक सर्कल सा है ये उसका ऑरा है। तो ये तो बहुत ब्राइट हो रहा है, लेकिन हर किसी का ऑरा का कलर अलग अलग होता है। तो आपको ये प्रिज्यूम करना है कि आपका ऑरा क्लीन होता जा रहा है, ऑरा के आसपास जितनी भी ब्लैक एनर्जीज़ थी वो सब रिमूव होती जा रही हैं। दूसरा तरीका है, आप सेज से, फायर से, और आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। अगर जो लोग रेकी जानते हैं तो वो रेकी से करना जानते हैं, रेकी से ऑरा बहुत अच्छे से क्लीन होता है। आप एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं, एंजल्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एंजल्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मेरे ऑरा को प्योरीफाई कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए और लॉक एंड सील कीजिए। तो आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और ये मतलब कहने की कोई वो है ही नहीं इसमें। आप लोग अगर ये सोचो कि नहीं एंजल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, एंजल्स बिल्कुल होते हैं। और ये तो मैं 110% मेरा बिलीव है, मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है, अपने आसपास भी मैंने एंजल्स को एक्सपीरियंस किया है। जब भी मैं बुलाती हूँ या जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, मैं सिर्फ एंजल्स की हेल्प लेती हूँ और उस प्रॉब्लम से मैं तुरंत बाहर निकल आती हूँ। इसलिए आर्कएंजल माइकल जो हेड ऑफ एंजल्स और आर्कएंजल्स हैं, आप बिल्कुल उनकी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और साथ ही आप ऑरा क्लीन करने के लिए एक लाइट को विजुलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स से एक बीम की तरह लाइट आ रही है जो आपके ऑरा के चारों तरफ फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, और जितनी भी ब्लैक एनर्जीज थी आपके ऑरा के इर्द गिर्द उन सबको दूर कर रही है। और आपका ऑरा पूरा का पूरा प्यूरिफाई हो गया है और एक वाइट लाइट से पूरा का पूरा ऑरा प्रोटेक्टेड हो गया, और किसी तरह की अब कोई नेगेटिव एनर्जी इस ऑरा में एंटर नहीं कर सकती। इसी तरीके से अपने ऑरा को भी लॉक एंड सील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया ऑरा क्लिनजिंग का। उसके बाद आता है आपको अपने चक्रास पे काम करना चाहिए, जो अधिकतर वीडियोस में आपको मैं बताती हूँ। और चक्रा मेडिटेशन मैंने काफ़ी वीडियोस में लिंक शेयर कर रखा है, मैं इसमें भी कर दूँगी। तो अपने उसके बाद आप अपने ऑरा पे
आप अपने चक्रास पे काम करो। जैसे जैसे आप अपने चक्रास पे काम करोगे, शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, बट जैसे जैसे आपके चक्रास की रूट चक्रा से लेके आपके क्राउन चक्रा तक की ब्लॉकेजेस हील होती जाएंगी, तो आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में बहुत पॉजिटिव फील करोगे। ठीक है, तो ये हो गया हीलिंग का मेथड। और भी बहुत सारे हीलिंग के मेथड हैं, जैसे हीलिंग म्यूज़िक सुन सकते हो आप, साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हो। तो धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में आपको मैं सारे बताऊंगी। अभी मैंने 2 तरीके बताए। पहले तो अपने ऑरा को क्लीन करिए, सबसे पहले तो आप वही सीखिए। उसके बाद आप चक्रा मेडिटेशंस कीजिए ताकि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आ सकें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया हीलिंग के बारे में। और दूसरा, आपका कोई काम पोस्टपोन्ड हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये भी यूनिवर्स की मर्ज़ी है। तो यूनिवर्स आपको इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। थोड़ा आपने स्ट्रेस एग्जाइटी में नहीं जाना। जैसे यूनिवर्स आपको चला रहे हैं उसी में ही आपको आगे बढ़ते जाना है। साइलेंस का कार्ड आया है, साइलेंस का कार्ड अलग से निकल के आया है। तो आपको थोड़ा टाइम साइलेंस में रहने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको थर्ड आई पे अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है, या फिर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने वाली है। आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हो। आपका थॉट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है या होने वाला है। आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में जाने वाले हो, और इसलिए आपको मेडिटेशन करने की गाइडेंस यहाँ से भी आई है और यहाँ से भी आई है। और आपको मेंटर, आपको गुरु आपको मिलने वाले हैं जो इन सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे चंद्रमा बना हुआ है, यहाँ पे भी चंद्रमा बना हुआ है, यहाँ पे थर्ड आई दिखाई गई है, यहाँ पे क्राउन चक्र दिखाया गया है ना। और यहाँ पे जो हमारा गला होता है ना, वहाँ पे वाइट लाइट दिखाई गई है, यानी कि आपका थॉट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। तो आप ये समझ लिए आपके जो अपर चक्रास हैं अब वो अलाइन हो रहे हैं और एक्टिवेट होने वाले हैं, और आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। अगर आपने नहीं अभी तक ये करा है तो हीलिंग नहीं स्टार्ट करी है, तो अपनी हीलिंग स्टार्ट करिए। आपको बार बार यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं। तो चलिए अब हम कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। साइकिक टैरो से हम क्लैरिफाई करेंगे फ्लावरिंग का कार्ड क्यों आया है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि मुझे यहाँ पे हीलिंग के बारे में समझाना था। एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर निकल के आएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं साइकिक टैरो से क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। एक मिनट, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं फ्लावरिंग का कार्ड क्यों आया है, फ्लावरिंग का कार्ड क्यों आया है, फ्लावरिंग का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं फ्लावरिंग का कार्ड क्यों आया है। इमोशनल लॉस, अगर आप अभी तक किसी इमोशनल लॉस से गुज़र रहे थे, आप किसी तरह के इमोशनल लॉस से अभी तक गुज़र रहे थे, तो अब आपका वो टाइम ख़त्म हो गया है। अब आपका हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर आ रहा है, आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको गाइडेंस आ रही है, अगर आप किसी भी इमोशनल लॉस से गुज़र रहे हो तो आपको अपना हार्ट चक्रा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, आपको अनकंडीशनल लव में आने की ज़रूरत है। तो अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, आपको यहाँ पे यही गाइडेंस यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही है। और देखते हैं मास्टर का कार्ड क्यों आया है। मास्टर का कार्ड क्यों आया है, मास्टर का कार्ड क्यों आया है, मास्टर का कार्ड क्यों आया है, द मास्टर का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं द मास्टर का कार्ड क्यों आया है। ओके, 3 कार्ड आए हैं हमारे पास, क्या करें, ले लें? चलो ले लेते हैं। तो द मास्टर का कार्ड को क्लैरिफाई किया है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट ने। 5 नंबर का कार्ड ये रहा, 5 नंबर का कार्ड ये रहा, और
डिस्ट्रप्शन मतलब आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इम्बैलेंस हो, आपके सारे चक्रास इस टाइम पे इम्बैलेंस हैं। आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, आपको किसी गुरु के द्वारा या फिर आपको किसी, मैंने बोला ना, आपको अपने चक्रास पे मेडिटेशन करने की, आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देख रहे हो ये इंसान अपने हार्ट चक्रा के ऊपर हाथ लगा के बैठा है, वो इस तरफ जा रहा है, उसका सोलर प्लेक्सस इस तरफ जा रहा है, उसका सैक्रल चक्र इस तरफ जा रहा है। हर तरीके से वो टूटा फूटा इंसान है। आपको अलाइनमेंट में आने के लिए बोला जा रहा है। टेम्पटेशन, जब आप अलाइनमेंट में आओगे तो आप अपनी पूरी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपनी पूरी पावर में आ जाओगे। इसलिए यहाँ पे मास्टर का कार्ड आया है, इसीलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको हीलिंग्स की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं आती है तो आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से भी हीलिंग करवा सकते हो, या फिर अगर आप रेकी हीलर्स को जानते हो तो रेकी हीलर्स से भी अपनी हीलिंग करवा सकते हो और रेकी भी सीख सकते हो। और अगर नहीं आती तो मेडिटेशन का लिंक, चक्रास मेडिटेशन का लिंक मैं भेजूँगी और उसके अंदर उसको वो मेडिटेशंस भी आप कर सकते हो। 20 मिनट की खाली मेडिटेशन होती है। उससे पहले थोड़ा सा आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, कपाल भारती प्राणायाम हो गया, ये प्राणायाम थोड़े से आपको कर लेने चाहिए, आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए काम आते हैं। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, आपको अपने चक्रास पे काम करना चाहिए। आप पूरी तरह से इस टाइम पे आपकी एनर्जीज़ हिली हुई हैं, बेसिकली आपकी सारी एनर्जीज़ इस टाइम पे हिली हुई हैं। इस वजह से आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने चक्रास पे काम करना चाहिए। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों आया है? आप कहोगे मैडम रोज़ चक्रा हीलिंग के लिए बोल देती हैं, बट मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी एरिया में प्रॉब्लम चल रही है और आप चक्रा हीलिंग कर रहे हो, कम से 3-4 महीने आप चक्रा हीलिंग करोगे ना, आपकी लाइफ से धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होनी शुरू होंगी, आपका डीएनए रिएक्टिव होना शुरू हो जाएगा। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों आया है? यहाँ पे देखो कार्ड्स ही सारे निकल के आते हैं, चक्रास के सारे कार्ड्स ही चक्रास के निकल के आते हैं। मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे भी वही निकल के आ रहा है। तो चक्रा आप बार बार आपको यूनिवर्स से गाइडेंस ही यही मिल रही है। क्या बोले, पार्टनरशिप एंड अलायंस, किसी पार्टनरशिप या फिर किसी वजह से किसी ने पास्ट में आपको धोखा दिया है और आपको अब उन सब चीज़ों को भुलाने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपको उन सब चीज़ों को भुलाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में बिग चेंजेस आने वाले हैं। कोई इंसान ऐसा आने वाला है जो अब आपको हैप्पीनेस देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 555 555 की एनर्जी है। 555 दिखाता है चेंज को। आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे 555 की एनर्जी निकल के आई है। अभी तक आपने जितना भी पेशेंस दिखाई है, अब आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपके लिए 555 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 5 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे भी 15 नंबर आया है और यहाँ पे भी हमारे पास 16 है। 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 555 की एनर्जी, और यहाँ पे भी 5 है। 4 टाइम्स 5 नंबर आया है। 5 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे कोई पास्ट में अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया या कुछ था, या पास्ट मेमोरीज़ में आप बैठे हुए हैं, तो उनसे निकलिए। आपकी लाइफ में अब बहुत अच्छा कोई इंसान आने वाला है। आपकी पार्टनरशिप किसी से हो सकती है, आपका काम आगे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है? पावर, आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहोगे। आप इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हो। आपके बार बार कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कोई थॉट परेशान कर रहा है या फिर कोई इंसान परेशान कर रहा है। वो आपका कार्मिक है,
वो आपका कार्मिक पार्टनर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं गोइंग विद द, जो हो रहा है उसको होने दो, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। और आपको पावर्स मिलने वाली है, यूनिवर्स के द्वारा पावर मिलने वाली है। 8 नंबर का कार्ड एबंडेंस का कार्ड है, आपको एबंडेंस मिलने वाली है। और आपकी लाइफ में लव बिगिंस, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आने वाले हो, या फिर आपका कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करता है आपकी लाइफ में आएगा, आपकी स्ट्रेंथ बनके। कल वाली लव रीडिंग में भी और कल मॉर्निंग की रीडिंग में शायद यही कार्ड आए थे, आपकी स्ट्रेंथ बनके कोई आने वाला है आपकी लाइफ में। प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों आया है? लव बिगिंस का कार्ड वहाँ पे भी आया था कल वाली रीडिंग में, अगर नहीं देखी तो आप देखना। हार्ट एक एंड लॉस, मैंने बोला ना यहाँ पे कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा, कार्मिक कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जाने अनजाने में, या फिर कोई पास्ट लाइफ से आपका कोई कर्मा जो फंसा हुआ था वो बहुत ज़्यादा अब आपको सरफेस हो रहा है। कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, किसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ट लॉस हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है, आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रह सकता है, आपको स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। और आपको लेकिन यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ है, एंजल्स हमारे साथ हैं। आपको इस इंसान से बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई इंसान, कोई गुरु, कोई तो आ रहा है। देखते हैं पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों आया है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है एंजल्स? आपको लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ में नहीं जाना, बल्कि मैं कहूँगी यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं, इस वजह से आपको लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ में नहीं जाना। अगेन हार्ट चक्रा एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। 3 नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर का कार्ड एक यहाँ पे भी आया था। 3 नंबर भी बहुत ज़्यादा, ये रहा 3 नंबर। 3 नंबर 333 की एनर्जी है, आपको एक्शन के लिए बोला जा रहा है, आपको अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट करोगे तो आपकी लाइफ में वो सारी उलझनें जो अभी तक पैदा हो रही थी वो सब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। इसी वजह से आपका जो भी काम थे पोस्टपोन्ड हो रहे थे, इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने हार्ट चक्रा को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, अपने हार्ट चक्रा पे अभी तक काम नहीं किया। यहाँ पे भी हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे भी हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है, और यहाँ पे भी हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना चाहिए। बार बार यही गाइडेंस निकल के आ रही है गाइस, बार बार यही कि अपने हार्ट चक्रा पे काम करो। मैं ना हार्ट चक्रा मेडिटेशन का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और हो सके तो करना शुरू कर दो भाई, अब तो ऑरा क्लीन करो, ऑरा प्रोटेक्ट करो, ऑरा लॉक करो, और हार्ट चक्रा मेडिटेशन करो। सिर्फ हार्ट चक्रा ही करो 10 से 15 मिनट, उससे ही काफ़ी रिलीफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और डेली वैसे तो 7 चक्रा मेडिटेशन आपको करनी चाहिए, और रेकी जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है। रेकी तो बहुत ही पावरफुल और सिंपल तरीका है अपने चक्रास को हील करने का। साइलेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल? साइलेंस का कार्ड क्यों आया है? साइलेंस का कार्ड क्यों आया है? साइलेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल? साइलेंस का कार्ड क्यों आया है? विक्ट्री एंड सक्सेस। आप मेडिटेशंस करोगे, आप बैलेंस में आओगे, आप हील होगे, तो अब बिल्कुल आपकी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस आने वाली है। विक्ट्री और एंड सक्सेस, आप देख रहे हो आपकी लाइफ में अब विक्ट्री और सक्सेस आने वाली है। इसीलिए बार बार आपको मेडिटेशंस करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप कार्मिक लोगों से दूर रहो, उनकी एनर्जीज़ आपको इफ़ेक्ट ना कर सकें। और अगर कोई कार्मिक आपकी लाइफ में आता भी है तो वो जल्दी से कर्मा रिलीज़ करके चला जाए।
और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है द वेटिंग गेम। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो तो वो वेट आपका अब ख़त्म होने वाला है। सोलर प्लेक्सस चक्रा भी यहाँ पे हील करने को बोला जा रहा है, बट यहाँ पे मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी, पहले आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो। हार्ट चक्रा हील करना, यहाँ पे अधिकतर कार्ड यहाँ पे हार्ट चक्रा के आए हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। हार्ट चक्रा हील करने के लिए बोला जा रहा है। अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में आना है आपको, ठीक है। कोई कुछ कह रहा है, बोल रहा है, उसको कहने दो। घर में कोई झिकझिक हो रही है, होने दो। ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप अपना म्यूज़िक सुनो और मस्त रहो, ठीक है। तो देखते हैं हनुमान चालीसा। अगर ना एक बात बताऊं, कभी भी आपको लगे ना आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, हनुमान चालीसा सुना करो। हनुमान चालीसा सुनने से इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ मिलती है, मैं आपको क्या बताऊं। आप करके देखना, जब भी आप नेगेटिव होगे या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में हो, आप हनुमान चालीसा सुना करो। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ हनुमान चालीसा सुना करो। आप देखोगे, बोलो भी मत, सुन तो लो कम से कम। और कहीं आसपास हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाके मत्था टेक के आओ, प्रसाद चढ़ा के आओ, देखना कितनी पॉजिटिविटी मिलती है। एंजल्स की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, हेल्पफुल पीपल। मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसे आने वाला है जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपको 360 डिग्री चेंज कर देगा। आपकी इतनी हेल्प आपको मिलेगी ना उस इंसान से, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो आपका सोलमेट हो सकता है। कोई आपको यूनिवर्स के द्वारा कोई आपको भेजा जा रहा है आपके पास आपकी हेल्प करने के लिए। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। वन मोर कार्ड। कल तो अधिकतर लोगों का फास्ट भी होगा। परसों अष्टमी, नवमी अब है, तो कल और आज कई लोगों का फास्ट होगा। माता रानी की कृपा आप सबको मिले, ब्लेसिंग्स आप सबके ऊपर रहे। देखते हैं एंजल्स, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड एंजल्स। ओके, लुक फॉर अ साइन। आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। एंजल्स आपको कह रहे हैं आप साइंस देखो, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आपको कोई एंजल्स नंबर शो हो रहे होंगे। मैंने बोला ना 555 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। 555 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहेगा, या दिख रहा होगा, या आने वाले टाइम में दिखेगा। आपको 333 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देगा आने वाले टाइम में। या फिर कोई आपके सामने सॉन्ग पॉपअप हो सकता है, या फिर कोई आपको मैसेज बार बार सुनाई दे सकता है या दिखाई दे सकता है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, और लाइक ज़रूर से कीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड।